नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी जीसीए अजमेर से आपके लिए ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड चैप्टर में हम आज ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स लेके आए हैं। इससे पहले हम ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं। ये कंपाउंड हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स, क्योंकि जो पहला कंपाउंड सर एडवर्ड फ्रैंकलिन ने जो डिस्कवर किया था वो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स ही थे। ये दो तरह के कंपाउंड्स हैं, जिंक एल्काइल्स R2ZN और दूसरा कंपाउंड है हमारा एल्काइल जिंक हैलाइड्स RZNX। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन मेथड, इसके क्या है। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स जो ओरिजिनली प्रिपेयर्ड किए गए थे वो इस प्रकार थे। ये ज़्यादातर हैलाइड्स, आयोडीन के हैलाइड्स से बनाए थे। जिंक इनर्ट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के प्रेजेंस में, अंडर नाइट्रोजन ये बनते हैं हमारे C2H5ZnI। इसे हीट करते हैं तो हमें बनता है C2H5 होल ट्वाइस जिंक, ये आधा कंपाउंड और आधा मोलिक्यूल ZnI2। इस तरह से हमारे ये जिंक के कंपाउंड्स बने। रिएक्शन इज गिव द बेस्ट रिजल्ट्स और विद एल्काइल और एराइल हैलाइड। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो बेस्ट रिजल्ट्स है इसके वो एल्काइल और एराइल हैलाइड्स द्वारा दिए जाते हैं। अल्टरनेटिवली जो रिएक्शंस है वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जब ब्रोमीन के हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स जब जिंक और कॉपर के साथ करते हैं रिएक्शन तो ये एल्काइल जिंक ब्रोमाइड बनाते हैं, जिसे हीट करने पे हमें डाई एल्काइल जिंक और जिंक ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। ये इसका एक दूसरा मेथड है। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम, जिंक एल्काइल्स प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स, जिंक क्लोराइड। ये हम देखते हैं रिएक्शन ऑर्गेनोमेटलिक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। जब ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स को जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाई एल्काइल जिंक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और मरकरी प्राप्त होता है। इसी तरह जिंक क्लोराइड लेते हैं हम लिथियम के कंपाउंड्स के साथ, ऑर्गेनो लिथियम के साथ, तो हमें ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स और लिथियम क्लोराइड्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से MgXI यानी मैग्नीशियम के हैलाइड्स है, जब इन्हें लेते हैं हम तो देखेंगे हम कि जिंक क्लोराइड के साथ तो डाई एल्काइल जिंक या ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स प्राप्त होंगे और मैग्नीशियम XiCl, एक्साई मीन्स क्लोरोब्रोमो आइडो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसका स्ट्रक्चर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हम देखते हैं इसका कि ये ज़्यादातर जिंक एल्काइल्स आर नॉन पोलर लिक्विड्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन पोलर जिंक एल्काइल्स नॉन पोलर लिक्विड्स हैं, मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, सॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉन पोलर है तो सिंपल सा है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। लोअर एल्काइल जिंक कंपाउंड्स आर हाईली फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। इसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये इसका एल्काइल जिंक हैलाइड का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमने इसके अंदर दो एल्काइल्स ग्रुप्स जिंक है और X हैलाइड है। अब इसके हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। जिंक के केमिकल रिएक्शंस के अंदर ख़ास बात ये है कि ये रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल लिथियम यानी हमने ऑर्गेनो RMgX यानी एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, और एल्काइल लिथियम में रिएक्शन सिमिलर, वैसे ही सिमिलर रिएक्शंस देते हैं। हाँ, कि जिंक की कुछ रिएक्टिविटी में इनसे कम है, रिएक्टिविटी इज लेस एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कोई प्रभाव नहीं है और इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स, ये एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करके, जैसे एक्टिव हाइड्रोजन किसमें भी वाटर, अल्कोहल, तो ये हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं। डाई एल्काइल जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा और इस तरह से जो जिंक के कंपाउंड्स है वो एक दूसरे से अटैच होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे दिख रहा है OH OH, तो ये
आर जिंक और दोनों OH। तो इस तरह से एक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल के साथ जिंक के रिएक्शंस। हमने कहा कि एक्टिव हाइड्रोजन जिसमें अल्कोहल भी है, जिंक के साथ ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा, HC लिख दीजिए इसको हम, हाइड्रोकार्बन, और RZNO, C2H5 अल्कोऑक्साइड जो बचेगा इसके अंदर H हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन यूज़ कर लेंगे ये वाला। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड्स। ऑर्गेनो जिंक डू नॉट रिएक्ट विद 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स। ये 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ नहीं पर 3 डिग्री हैलाइड्स के साथ हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करता है। 3 डिग्री के साथ ये हाइड्रो, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट इसकी रिएक्शन है। अब रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स। एसिड क्लोराइड के साथ क्या रिएक्शंस होंगी वो हमें देखते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा। और ये कीटोन्स आर फॉर्म्ड। एसिड क्लोराइड के साथ कीटोन बनेगा, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। देखिए रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर। ये जिंक है, जिंक का हमने कहा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव पार्ट होगा। ये हमारे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के का ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। आर ग्रुप यहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, और ये एडिशन कंपाउंड होगा, और एडिशन कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें कीटोन प्राप्त होगा RZNCl। इस तरह से हमें एसिड क्लोराइड के साथ हमें कीटोन्स प्राप्त होंगे। अब नोट करने की ये चीज़ है कि ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के साथ अगर कोई और एसिड डेरिवेटिव एस्टर्स और माइडो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी, और वहीं साइनाइड हो तो ये एक्सट्रीमली स्लो होगी। तो ये सिंथेटिक जिसकी वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाती है, लो हो जाती है, वेरी लो, क्योंकि इनकी रिएक्शन स्लो होती है। नेक्स्ट है हमारा रिफॉर्मेट्स रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन ये सेकेंड ईयर में भी हमने पढ़ी है रिफॉर्मेट्स की। इसके अंदर होता क्या है कि जब कोई एल्डिहाइड्स जब ब्रोमो एस्टर के साथ रिएक्ट करता है जिंक और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, तो ये अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर्स फॉर्म होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स भी होगा, जिसे हीट करते हैं तो हम अल्फ़ा बीटा, जो हम इसके और मैकेनिज्म में अभी पढ़ेंगे। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें और हीटिंग। देखिए दो चीज़ें इसके अंदर। पहले हमने कहा इस रिएक्शन के अंदर कि एल्डिहाइड जब ब्रोमेस्टर के साथ जिंक और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, तो हमारा ये प्राप्त होगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, याद रखिएगा। अब इस बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को एसिड हाइड्रोलिसिस और दूसरा हीटिंग, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए इसको एस्टर को हमने बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो ये हमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ये यहाँ से निकल गया और हमें एसिड मिल गया यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी। जब इसको हीट किया बीटा हाइड्रोक्सी को तो ये हमें अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स बनाएगा। अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड्स। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसका। अब हम मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म में ये एक खास बात है कि इट इज़ नोटेड दैट रिफॉर्मेट्स रिएक्शन डज नॉट अटैक द एस्टर कार्बोनाइल बट द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। तो ये जो एस्टर ग्रुप कार्बोनाइल है इस पे रिएक्शन नहीं होगी, पर एल्डिहाइड के साथ होगी। जब इसके साथ जिंक रिएक्शन करता है ब्रोमो एस्टर के साथ तो ये रिफॉर्मेट्स रिएजेंट बनाता है। ये देखिए रिफॉर्मेट्स की रिएजेंट, इसके अंदर रिफॉर्मेट्स रिएजेंट जो हमें प्राप्त हो गया, इस रिएजेंट को हम ये नेगेटिव चार्ज दिस इज पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज। ये जो जिंक हमारा जिंक ब्रोमीन के साथ जो रिएजेंट बना रिफॉर्मेट्स रिएजेंट, इस नेगेटिव पार्ट पे ये पॉजिटिव पार्ट और यहाँ से ये अटैच हो जाएगा। इस तरह देखिए OZNBr। अब जो ये रिएजेंट अटैच हो गया, ये एडिशन कंपाउंड बन गया, इस कंपाउंड को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमें बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होगा। जब इसे हम हीट करेंगे तो हमें अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त होगा।
अब ये देखते हैं कि ये जो रिफॉर्मेक्सी रिएजेंट है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। रिफॉर्मेक्सी रिएजेंट के अंदर देखिए हमने कहा जिंक ब्रोमीन टेट्राइडो में जुड़ा था, तो इससे 2 मॉलिक्यूल के हमें 8 मेंबर्ड रिफॉर्मेक्सी रिएजेंट प्राप्त होगा जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। धन्यवाद। इसी के साथ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड समाप्त होता है। नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।